क्वेश्चन नंबर 5 है कि थीटा 0 से 90 के बीच में, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, अब एक तरीका है कि भाई मैं ऑप्शन में वैल्यू डालूं, बट ऑप्शन में वैल्यू डालने के पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर दो ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। तो आप डेफिनेटली वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो ऐसा रखा जा सकता है वैल्यू, जैसे अगर आप यहां पर थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखे फॉर एग्जांपल, 0 और 90 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। क्या हम 90 रख सकते हैं? आप कहोगे 90 रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट हमें वही देखना पड़ेगा कि भाई दो ऑप्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पे बेटा सेम ना हो रहे हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम, राइट। सो 45 डिग्री एक सेफ वैल्यू है, उसको आप रखो, और सेफ वैल्यू पे रखे, क्योंकि 45 पे मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू 1/2√2 आएगी, और ये वैल्यू सीधे 2 इंटू, मतलब ये √2 बन जाएगा, ये वैल्यू भी √2 होगी, तो यहां भी प्रॉब्लम है 45 पे भी, राइट। सो समझ रहे हो आप, वैल्यू में प्रॉब्लम है। अगर मैं 90 रखता हूं तो ये वैल्यू 1/2 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई। सेक 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, राइट। सो सेक 90 पे आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कि अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। बट अनडिफाइंड से नहीं घबराना है आपको, क्योंकि आपका उत्तर अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता यहां पर, ये डिफाइंड है, बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में डिफाइंड है। ये वैल्यू भी 2 आ गई। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। तो चैलेंज आपको समझना है, चैलेंज यहां पर ये है कि भाई मेरे ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो मैं वैल्यू कैसे रखूं, और इतना टाइम अगर मैं लगाऊंगा ये डिसाइड करने में कि कौन सी वैल्यू रखनी है, इतनी देर में तो ट्रेडिशनली सवाल हो जाएगा। इसलिए गोल्डन रूल ये याद रखो कि जब तक आप बहुत पुख्ता प्रैक्टिस ना कर लें कि आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है भाई वैल्यू कैसे रखनी है, क्या रखनी है, जिस भी ऑप्शन में वेरिएबल होगा ऐसे आप वैल्यू पुटिंग ना करें तो बेहतर है। आप उस सवाल को ट्रेडिशनली ट्राई करो, या तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि आपको दिख रहा हो कि भाई ये वैल्यू रखने से काम बन रहा है, वो यहां पर नहीं है। तो इतना जजमेंट का टाइम एग्जाम में नहीं होता है, इसको नॉर्मल तरीके से करोगे सवाल हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होगी कि ये वैल्यू हमारी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता है, जो 1 होता है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है। फिर इस cos स्क्वायर थीटा में ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कंबाइन होंगे, तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, विच इवेंचुअली बिकम्स इक्वल टू 4। न्यूमरेटर 4 हो गया। डिनोमिनेटर पे आके जरा देखो, डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हो कि कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करके a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, ये मिल जाएगा। तो यहां पर जब आप जाओगे और इसको ओपन करोगे तो यहां से मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, वो इस कॉट स्क्वायर थीटा से कंबाइन होकर 1 दे देगा। फिर आपको मिलेगा 1 मतलब 2 कोसेक थीटा मिलेगा, तो 2 कोसेक थीटा आप लिख लो, प्लस ये वाला जो 1 है ये मिलेगा, और मैंने बोला कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करके 1 दे दिया। अब वैल्यू आपकी आ गई 4 इंटू, ठीक है। अच्छा एक -2 भी है, तो उस -2 को भी लिखना पड़ेगा ना यार। जब -2 यहां लिखोगे तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब आपके पास वैल्यू बचेगी 4/2 कोसेक थीटा। आंसर क्या आ गया? 2 साइन थीटा। आंसर क्या आ गया? बी। हाँ जी, आंसर हो गया बी, 2 साइन थीटा। तो ट्रेडिशनली सवाल को करना, आसानी से उत्तर आएगा। सवाल देखो,